बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उसी स्टोरी के तमाम साथियों को मोहब्बतों भरा सलाम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो बहुत ख़ास है, इसे अंत तक ज़रूर देखिएगा और अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। व्यूअर्स, कुरान शरीफ दुनिया का सबसे बड़ा वो ज़ाहिर मौजज़ा और अलहामी किताब है, जिसमें क़यामत तक के पेश आने वाले हर वाक़े की कुछ ढकी छुपी और कुछ खुली पेशन गोई कर दी गई है। अल्लाह पाक ने खुद फरमाया है कि अक्ल वालों के लिए इसमें खुली निशानियाँ मौजूद हैं। आज की जदीद साइंस ने भी तस्लीम कर लिया है कि कुरान पाक में लिखी हर बात हक और सच है। हाल ही में शाया होने वाली एक साइंसी रिपोर्ट में माहिरीन ने दावा किया है कि 2030 में चांद पर हलचल मचने से जमीन पर सैलाबी तूफान का खतरा है और इस बात का इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि सैलाब की वजह से दुनिया के सुपर पावर्स कहलाने वाले बड़े बड़े मुल्क तबाह हो जाएंगे। और ये भी मुमकिन है कि 2030 वो साल होगा जब हजरत इसराफील सूर फूंक देंगे और हर चीज तहस नहस होकर रह जाएगी, जबकि कुरान पाक में आज से 1400 साल पहले ही इस बात की तरफ इशारा कर दिया गया था। सूरह रात में अल्लाह पाक ने इस पहलू की मंजर कशी करते हुए फरमाया कि उन्होंने देखा हम जमीन को इसके किनारों से घटाते चले आते हैं। अल्लाह ताला जैसा चाहता है हुक्म फरमाता है और कोई उसके हुक्म का रद्द करने वाला नहीं है और वो जल्द हिसाब लेने वाला है। बेशक। सूरह रात आयत नंबर 14। अब सोचने वाली बात है कि चांद पर हलचल होने से जमीन पर आने वाला सैलाब किस कदर तबाही मचा सकता है। माहिरीन का कहना है कि चांद पर हलचल होने की जो भी मामलात होंगे, इससे दुनिया में दिन का वजूद सिरे से ही खत्म हो जाएगा और हमारे निज़ाम शमसी के तमाम सियारे अंधेरों में डूब जाएंगे, क्योंकि चांद और सूरज एक जान दो जिस्म हैं। इसलिए चांद में खराबी की वजह से सूरज पर गहरे असरात मुरतब हो सकते हैं और इसके बाद पूरे सियारे पर अंधेरों के साथ साथ शदीद सर्दी का भी गलबा होगा और ऐन मुमकिन है कि चंद दिनों में कुराए अर्ज में जिंदगी का नामो निशान भी बाकी ना रहे और फिर समंदर में बड़ी बड़ी लहरें पैदा होंगी, जिससे सुनामी का खदशा है। सारी जमीन पानी पानी हो जाएगी, जिससे समंदरों के किनारे चमकते धमकते शहर वीरान जमीन बन जाएंगे और साथ ही दूसरे शहरों को डूबने से कोई नहीं रोक सकता। और उन सैलाबी रेलों के बाद साइंसदानों के मुताबिक हवा भी बेरारवी से बेकाबू हो जाएगी और 1100 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चलना शुरू कर देगी और हवा की ये रफ्तार किसी भी चीज को जमीन पर ना छोड़ेगी। हर चीज हवा के भगोलों के साथ उड़ती फिरेंगी और पहाड़ ऐसे उड़ रहे होंगे जैसे रुई के गाले हों। माहिरीन का कहना है कि हो सकता है इन तब्दीलियों से जमीन में गर्दिश की रफ्तार कम हो जाएगी और अगर ऐसा हुआ तो जमीन की तमाम अशिया जो जमीन की इस तेज रफ्तार हरकत की आदी हैं, जबूवत के कानून के मुताबिक 1600 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से मशरिक की तरफ उड़ना शुरू कर देगी, जिससे जमीन का निज़ाम तहस नहस हो जाएगा। और सिर्फ यही नहीं, माहिरीन के मुताबिक अगर जमीन की गर्दिश खत्म हो गई तो जमीन के अंदर हर चीज हरकत करना शुरू कर देगी और जमीन की तह में मौजूद लावा उबलने लगेगा और जमीन की सतह से बाहर आने को दौड़ेगा। इससे जिलजिले अपनी शिद्दत दिखाएंगे। ऊपर की जमीन नीचे होगी, यानी पूरे के पूरे शहर उलट जाएंगे। इसके बाद उस जमीन का मौसम गर्म आग होगा और हर चीज जल भुनकर कोयला हो जाएगी, क्योंकि जमीन के अंदर दिन रात का होना और मौसमों की तब्दीली जमीन की गर्दिश के सबब ही मुमकिन है। तो चांद में हलचल की वजह से जमीन की गर्दिश रुक जाने के बायस मौसम की तब्दीली भी थम जाने का इम्कान है और फिर जमीन का जो हिस्सा चांद के सामने होगा वो अज हद गर्म और जो बैक का होगा वो बेतहाशा ठंडा होगा और मौसमों की इस शिद्दत के सबब तमाम हशरात खत्म हो जाएंगे। आखिरकार चांद टुकड़े टुकड़े होकर जमीन से टकरा जाएगा। माहिरीन का कहना है कि इन सब मामलात के बावजूद अगर लोग जिंदा बच गए तो वो सिर्फ जमीन के सर्द और गर्म हिस्सों के किनारों पर जिंदगी गुजार पाएंगे और बाकी जमीन इनके लिए नासाज होगी। माहिरीन के मुताबिक हम अगर इस तबाही से बच निकले पर फिर भी हमारा इख्तिताम चांद की वजह से बहुत भयानक होगा, क्योंकि माहिरीन की जारी करदा रिपोर्ट में कहा गया है कि चांद का अंदरूनी दर्जा हरारत अब गिर रहा है, जिसकी वजह से चांद आहिस्ता आहिस्ता सिकुड़ रहा है। अमूमी तौर पर ठोस असाम हरारत से फैलते हैं और ठंडे होने पर सिकुड़ते हैं। चांद के साथ भी कुछ यही हो रहा है, क्योंकि चांद की कवर तो ठंडी होगी पर चांद के अंदरूनी दर्जा हरारत अब भी इसकी सतह के दर्जा हरारत से ज्यादा है। चांद पर चूंकि हवा नहीं है, इसलिए इसकी सतह से हरारत तेजी से खारिज होती है। यही वजह है कि चांद के कवर का दर्जा हरारत भी आहिस्ता आहिस्ता घटता जा रहा है और चांद के सिकुड़ने का अमल अभी तक जारी है। माहिरीन का कहना है कि चांद के सिकुड़ने की वजह से चांद की चट्टानों पर गहरी दरारें पड़ चुकी हैं और वक्तन फवक्तन इन पर जलजले भी आते हैं, जो इन दरारों के आस पास की चट्टानों में ही पैदा होते हैं। अगरचे चांद पर जलजलों का डेटा 70 और 80 की दिहाई में मौजूद था, लेकिन चांद पर दरारों की तफसील मैपिंग 21वीं सदी में की थी और जब जलजलों का डाटा इन दरारों के डाटे पर मुंतकिम किया गया तो मालूम हुआ कि ज्यादातर जलजले इन दरारों के आसपास से ही आते हैं। अगरचे चांद पर टेक्टोनिक प्लेट की हरकत नहीं है, लेकिन चांद के सिकुड़ने की वजह से इन दरारों की चट्टानों पर ऐसी स्ट्रेस पैदा होती है जैसे जमीन पर टेक्टोनिक प्लेट के टकराव से पैदा होने वाले फार्स की चट्टानों पर होती है। माहिरीन कहते हैं कि चांद हर साल जमीन से एक अंदाजे के मुताबिक 5.1 इंच दूर जा रहा है और इस अमल से जमीन की गर्दिश सुस्त हो रही है। सवाल ये पैदा होता है कि क्या होगा अगर एक रात चांद महज गायब हो जाए। एक मुकम्मल चांद आसमान से दूसरे नंबर पर रोशन सियारे वीनस से औसतन 14,000 गुना ज्यादा रोशन है। अगर चांद ना होता तो हर रात इतनी काली होती जितनी पहली चांद की तारीख होती है।
और दूसरे सितारों को देखना हमारे लिए हैरत ज़दा होता। इसके अलावा चांद समंदरों में मौजूद टाइड्स पर असरअंदाज होता है, और अगरचे चांद ना रहा तो मौजूद अक़साम के जानदार जो टाइडल जोन में रहते हैं जैसे कि केकड़े और समुद्री सीरीज, इनकी जिंदगियां खतरे में पड़ जाएंगी। और बड़े जानवर जो इन पर दारोमदार रखते हैं, इनकी ग़िज़ा में कमी हो जाएगी और इस अमल से पूरे साहिली माहौलियाती निज़ाम में बिगाड़ आ जाएगा। इसके अलावा चांद के बिना मौसम में बदलाव आएगा। इसकी टाइड्स और समुद्री धारें गर्म खित्तों में गर्म पानी के साथ ठंडे आर्कटिक पानी को मिलाने में मदद देती हैं। ये दर्जा हरारत को मतवाजन रखता है और दुनिया भर की आबो हवा को मुस्तहकम रखता है। चांद के बिना मौसम की पेशगोई अमली तौर पर नामुमकिन होगी और ज़मीन पर सबसे ज़्यादा गर्म और सर्द तरीन मुकामात के दरमियान औसत फ़र्क ज़िंदगी के लिए खतरा बढ़ा सकता है। साइंसदानों के मुताबिक ज़मीन अभी ज़्यादातर चांद की कशिश शक्ल की वजह से 5.23 डिग्री पर अपने महवर पर चुकी है, और अगर एक रात के लिए चांद गायब हो गया तो ज़मीन का महवर 10 से 45 डिग्री तक कहीं भी डगमगाता रहेगा। और कुछ माहिरीन का अंदाज़ा है कि मुश्तरी ज़मीन के झुकाव को मुकम्मल तौर पर काबू से बाहर आने से रोकने में मदद कर सकता है, पर एक इजाफी 10 डिग्री झुकाव आबो हवा और मौसमों में तबाही मचा सकता है। नासा के माहिरीन का कहना यह भी है कि माजी में ज़मीन का झुकाव तकरीबन 1 से 2 डिग्री तक तब्दील हुआ था, जो साइंसदानों के ख्याल में माजी में बर्फानी दौर का सबब बना था। जबकि ये जानना मुश्किल है कि 10 या 45 डिग्री झुकाव ज़मीन पर कितना असरात मुरतब करेगा, लेकिन शायद जमीन पर मौजूद जिंदगी के लिए ये अच्छा नहीं होगा। चांद आज की जमीन पर जिंदगी के लिए महज लाजमी नहीं है, बल्कि कुछ माहिरीन का ख्याल है कि इसने शायद 3.5 अरब साल पहले की जिंदगी की तश्कील में कैलरी किरदार अदा किया। व्यूअर्स, इन बातों से साबित होता है कि चांद रात को आसमान में सिर्फ रोशनी का एक जरिया ही नहीं, बल्कि इसका वजूद नाजुक तवाज़ुन के अमल के लिए आम है, जिसकी वजह से यहाँ जिंदगी मुमकिन है। और अगर इसमें जरा सी भी हलचल पैदा हुई तो ये हलचल जमीन पर बड़ी तबाही का सबब बनेगी। तो व्यूअर्स, आज की वीडियो के बारे में आपकी राय क्या है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मेरी नई वीडियो आने तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। रब राखा।